एक समय की बात है। भारत के एक आधुनिक शहर रुद्रपुर में लोग हमेशा की तरह अपनी व्यस्त जिंदगी में लगे थे। ट्रैफिक, ऑफिस, स्कूल और मॉल की रौनक हर दिन का हिस्सा थी। लेकिन एक सुबह ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सुबह 7 बजे शहर के बाहरी इलाके में स्थित ग्रीन वैली रिसॉर्ट में अचानक जमीन फटने लगी। रिसॉर्ट के कर्मचारी घबरा गए। देखते ही देखते जमीन से एक विशालकाय छाया निकली। वो था एक असली जीवित डायनासोर। वो करीब 40 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी दहाड़ सुनकर पेड़ पौधे भी कांप उठे। शहर में हड़कंप मच गया। पहले तो लोगों को लगा कि ये कोई मूवी की शूटिंग है या फिर कोई रोबोट है, लेकिन जब उसने एक बिल्डिंग को अपनी पूंछ से गिरा दिया तब सब समझ गए कि यह हकीकत है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। रुद्रपुर में डायनासोर का हमला। लोग घरों में कैद, लोग भाग रहे थे, कारें उलट रही थीं और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। बच्चे रो रहे थे और बड़े लोग मोबाइल पर अपनों को कॉल कर रहे थे। पुलिस और सेना को तुरंत बुलाया गया, लेकिन उनके हथियार भी उस दानव पर असर नहीं कर रहे थे। पर अब सवाल था, ये डायनासोर आया कहां से? शहर के पास एक पुराना वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। वहां काम करने वाले एक वैज्ञानिक डॉ. वीरेंद्र को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले उन्होंने एक प्रयोग किया था, डायनासोर डीएनए से क्लोनिंग, लेकिन प्रोजेक्ट असफल रहा और उसे सील कर दिया गया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर वो जीव कभी जीवित हुआ तो तबाही मचा देगा। आज वही चेतावनी सच हो गई थी। अब समय कम था। डायनासोर शहर के मुख्य भाग में पहुंच चुका था। मेट्रो स्टेशन, स्कूल और अस्पताल भी उसकी पहुंच में आ चुके थे। सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया और शहर को खाली करवाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक 16 साल का लड़का आरव और उसकी बहन सिया अपने माता पिता से बिछुड़ गए। वे एक बंद मॉल में फंस गए थे। आरव ने हिम्मत दिखाई और अपनी बहन को साथ लेकर सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की। रास्ते में उन्हें एक पुरानी सुरंग मिली जो सीधे वैज्ञानिक केंद्र तक जाती थी। वहीं डॉ. वीरेंद्र को ध्यान आया कि उन्होंने डायनासोर के डीएनए में एक खास कोड डाला था जिसे एक विशेष अल्ट्रासोनिक डिवाइस से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन वह डिवाइस अब उसी अनुसंधान केंद्र में कहीं खो चुका था। आरव और सिया जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उस डिवाइस को ढूंढ निकाला और डॉ. वीरेंद्र को दे दिया। जैसे ही डिवाइस को सक्रिय किया गया, डायनासोर अचानक रुक गया। उसकी आंखें शांत हो गईं और वह जमीन पर बैठ गया। सेना ने तुरंत उसे एक सुरक्षित ट्रक में कैद कर जंगल के बीच बने विशेष बायो जोन में भेज दिया, जहां उसे जीवन भर निगरानी में रखा जाएगा। अगले दिन अखबारों की हेडलाइन थी, एक बहादुर बच्चे ने शहर को बचाया, डायनासोर पर काबू पाया। आरव और सिया को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉ. वीरेंद्र ने चेताया, प्रकृति के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। अगली बार शायद मौका न मिले।